हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको लुईस बिंदु संरचनाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, कार्बन और उसके यौगिक में, और क्लास 11th में रासायनिक आबंधन और संरचनाएं यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, जो चैप्टर 4 है और हाफ ईयरली में आ भी रहा है, तो उसमें भी दे रखा है। और हम कोवेलेंट बॉन्डिंग समझाएंगे आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, यानी सहसंयोजक जो आबंधन है वो कैसे बनता है। इसके अलावा विद्युत संयोजक आबंधन भी समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, लुईस कोसेल और लुईस ने आबंधन सिद्धांत दिया था, संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी क्या था उसका जो वैलेंसी थ्योरी दी थी कोसेल और लुईस ने। तो उसमें बताया था उन्होंने कि हर कोई जो एलिमेंट है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उसके हो जाएं, जिससे वो नोबल गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सके। जैसे नोबल गैस हैं आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन। तो उन्होंने जो लुईस थे, लुईस ने जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसको डॉट से दिखाया। तो लुईस बिंदु संरचना का मतलब क्या है, जैसे समझिए सोडियम है आपके पास Na, तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और इसका हो गया 2, 8 और 1, ये हो गया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो नोबल गैस के समान हो जाएगा। नोबल गैस कौन सा? नियोन। यानी कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो 8 और 2 10 हो गए, और 10 किसका होता है? नियोन का होता है। क्लियर? तो इस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने दिखाया किस तरीके से, Na डॉट से इस इलेक्ट्रॉन को दिखाया। तो इसे कहते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें डॉट से दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन को। इसी टाइप से Cl है। Cl का आप जानते हो, Cl का कितना होता है? 17 होता है, 17, 2, 8, 7। तो यहाँ तो ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन इसको यानी कि ये एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, ये निकालेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी है। यहाँ 7 है तो 7 को तो नहीं निकाल पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। और जब 2, 8 और 2 10 और 8 जब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आर्गन के इक्वल हो जाएगा, आर्गन। तो आर्गन क्या? नोबल गैस, तो स्टेबल होती हैं वो। सी टाइप से हम इसको क्या है, अब यहाँ से हटा देते हैं और क्लोरीन लिखते हैं। Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस टाइप से आप इसको भेज सकते हैं, सीधा सीधा भी कर सकते हैं। मैंने इसको लहरा के भेजा है, ऐसे ऐसे भी आप भेज सकते हो। सीधा इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बना यहाँ? Na प्लस, और Cl जो है वो Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसके इक्वल हो गया? ये हो गया आपका नियोन के सेम हो गया, और ये आर्गन के सेम हो गया, और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, और उसको क्या कहा? NaCl बॉन्ड बन गया, जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, यानी वैद्युत संयोजक आबंध है। ये प्लस माइनस के बीच जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, आदान प्रदान से, एक देता है दूसरा लेता है, तब जो बॉन्ड बनता है, तब जो आबंधन बनता है, उसे वैद्युत संयोजक आबंधन कहते हैं। तो इनके बीच जो आबंधन बना वो उसे क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजक आबंध बनता है। ये समझ में आ गया। और जितने इलेक्ट्रॉन
एलिमेंट लूज करता है, देता है या लेता है, वो उसकी क्या होती है, वैद्युत संयोजकता होती है, वैद्युत संयोजकता। इसका दूसरा नाम आयनिक आबंध भी है, इसको हम कहते हैं आयनिक आबंध। और ये यौगिक कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि आयन बने, एक धनायन बना, एक ऋणायन बना, ये देने के बाद बना, ये लेने के बाद बना। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से ये तो रहा वैद्युत संयोजक आबंधन। जो मेटल होती हैं, धातुएं हैं, जैसे Mg है और आपका पोटेशियम है, लिथियम है, ये सब आयनिक आबंध बनाते हैं। लिथियम कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाती है, सहसंयोजक। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ से हम रफ किए देते हैं। और देखिए एक दो एग्जाम्पल, जैसे पोटेशियम, आपको KCl बनाना है, तो KCl कैसे बनता है, देखिए पोटेशियम ये पहले ग्रुप का है, तो याद रखिए पहले समूह का है, तो ये आयनिक आबंध बनाएगी। ज़्यादातर पहला और दूसरा जो समूह है वो आयनिक आबंध बनाते हैं। तो देखिए पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, ये हो गया 2 8 8 1, 2 8 8 1, Cl ये 17 2 8 7। तो क्लियर दिख रहा है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा आउटर मोस्ट में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। Cl के जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस टाइप से चला जाएगा। क्या बना, K प्लस Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो ये किसके सेम हो गया, यहाँ आर्गन, आर्गन का होता है Ar, और ये किसके, ये भी आर्गन के सेम हो गया। इसके भी कितने हो गए, 2 8 8 रह गए यहाँ, तो 18, उसके भी 18, तो दोनों नोबल गैस के सेम हो गए। तो यहाँ भी जो बॉन्ड मिलेगा वो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजक आबंध जो है वो बनेगा। ये समझ में आ गया है यहाँ पर। अब बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं, जैसे बुक में दे रखे हैं, ये देखिए आप बना सकते हैं, CaO के बीच बना सकते हैं MgCl2, ये MgO, इसके अलावा CaCl2 और NaBr, और देखिए CaS कैल्शियम सल्फाइड। तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये बन जाएंगे, आप इनको बना के देख लेना। तो बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इनको कोशिश करना आप बनाने की, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध देखिए यहाँ पर सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध लैंगम्यूर एक वैज्ञानिक थे, लैंगम्यूर, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इसमें क्या होता है कि साझेदारी होती है। जैसे देखिए हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बना है, तो H2 मॉलिक्यूल कैसे बना है, H2 अणु कैसे बनता है, देखो H के पास एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, और इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और दोनों क्यों साझेदारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पे कमी है। यहाँ पहली शेल में कितने उतने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना, 1। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो करना चाहता है 2, क्योंकि आप जानते हो कि
LMN जो शेल होती हैं इसमें 2 रहने चाहिए मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। 1 एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो जाने चाहिए यहाँ पर। तो 2 कैसे होंगे, देखिए 2 कैसे होंगे कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, दोनों ही, इसने भी 2 पूरे कर लिए और इसने भी 2 पूरे कर लिए, क्या बना, H। तो यहाँ ये सिंगल बॉन्ड से, एकल आबंध से दिखाया जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, दोनों के 2 पूरे हो गए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब दोनों के पास कमी होती है, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो क्या है, केवल सब्जी लेके आया है, दूसरा स्टूडेंट है वो पराठे बनवा के लेके आया है, लेकिन उसके पास सब्जी नहीं है, दोनों के पास कमी है, एक के पास पराठे नहीं है, एक के पास सब्जी नहीं है, तो दोनों क्या करते हैं, बीच में रखते हैं अपने पराठे और सब्जी को, वो दोनों ही खाते हैं, तो दोनों का काम चलता है। तो ये क्या हुआ, ऐसे साझा होता है, इसे कहते हैं एकल सहसंयोजक आबंध। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एकल सहसंयोजक आबंध, एकल सहसंयोजक आबंध। और देखिए यहाँ इसको यहाँ से रफ किए देते हैं, क्लोरीन Cl2, ये अणु है क्लोरीन गैस, कैसे बनेगा, Cl पर होते हैं 287 होता है इसका, दूसरा Cl 287, दोनों पर कमी है, इस पे भी 1 की कमी है, इस पे भी 1 की है, 8 पूरे करने के लिए। तो क्या करेंगे, एक एक की कमी है तो एक एक की ही साझेदारी होगी, जितने की कमी होती है उतने की साझेदारी हो जाती है। तो यहाँ देखिए Cl2, तो Cl और Cl यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, 1 2 3 4 5 6 और 7th इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा। देखिए बहुत सारे इस बुक्स में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक के इलेक्ट्रॉन को तो डॉट से दिखाते हैं, दूसरे को क्रॉस से दिखा देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन इसके जैसे इलेक्ट्रॉन है ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन है, तो उनको अलग तरीके से थोड़ी दिखा सकते हैं आप, तो इसलिए डॉट से ही दिखाइए आप, डॉट से। तो ये बन गया 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और बॉन्ड बन जाएगा Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ये भी एकल सहसंयोजक आबंध होता है, और Cl2 उसको लिख देंगे, हो गया। इसी प्रकार से देखिए O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल देखते हैं, O2 ऑक्सीजन देखिए क्या होता है, 8 एटॉमिक नंबर है, 2 6, कितने की कमी है यहाँ, 2 की। दूसरा ऑक्सीजन वो भी 2 की, इस पर भी 2 की कमी, इस पर भी 2 की कमी, 8 का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा, O 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रखे, दूसरा O 1 2 3 4 5 6, इसके 2, इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए, क्या बन गया, O डबल बॉन्ड O, यानी 2 की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ O2 बन जाता है। क्लियर। इसी टाइप से आप देखिए ये इसको थोड़ा स्पेस बन जाएगा, नाइट्रोजन N7 होता है 2 5, दूसरा N 2 5 N 1 2 3 4 5, कितने की कमी है, 3 की,
इस पर भी 3 की, तो 3 की शेयरिंग हो जाएगी सीधा सीधा। तो 1 2 3 4 5, इसके 5 रख दिए, इसके 1 2 3 4 5, इसके 8 पूरे, इसके 8 पूरे, कौन सा बॉन्ड आएगा? आप सही पहुंच रहे हैं, 3 बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है। अब इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। अब कुछ जो मॉलिक्यूल हैं थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, यानी विषम परमाणु अणु। ये थे समपरमाणु। समपरमाणु का मतलब ये समपरमाणु होते हैं जैसे होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, समपरमाणुक अणु। जैसे N2 था तो ये किससे बना था? N और N से, ये समान है। O2, O डबल बॉन्ड O, ये समान है, एक जैसे है ना। तो समपरमाणु, समान परमाणु वाले अणु। होमो माने सेम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। Cl2 है, Br2 है, F2 है, P4 है, इस टाइप से। क्लियर? अब है विषम परमाणु। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? होमो की जगह हेट्रो एटॉमिक यानी विषम परमाणुक अणु। विषम परमाणुक अणु कैसे? देखिए, HCl, CO2, हाइड्रोजन है, क्लोरीन अलग अलग है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, अलग अलग हैं। H2SO4, HBr, etc। तो अब इनको देखते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे इनको। HCl ये बनता है ऐसे, HCl। तो H पे कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl पर कितना है? यहाँ 7 होते हैं, उसने भी रख दिया। इस पे भी कमी, इस पे भी कमी, तो क्या बन गया? इसके 2 पूरे हो गए और Cl के 8 पूरे हो गए। हो गया सिंपल। हाइड्रोजन 2 ही पूरा कर पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 2, तो C। देखिए कार्बन इसमें अकेला है, जो अकेला एलिमेंट हो उसे बीच में रखिए। कहते हैं ना शेर जो है अकेला ही आता है। तो यहाँ पर जो लीडर होता है वो क्या है? बीच में चलता है, सबको समान लेके चलता है, सबको साथ लेके चलता है। तो यहाँ पे कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, खींचने की कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो केंद्र में जो रखेंगे, बीच में जो रखेंगे, उस एलिमेंट को रखेंगे जिसकी देने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो। तो कार्बन की ऑक्सीजन के मुकाबले देने की प्रवृत्ति है, ऑक्सीजन की खींचने की प्रवृत्ति है ना। तो जो लेना ही लेना चाहता हो वो लीडर कभी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर C रखिए, बीच में अकेला है। ऑक्सीजन को इधर रखिए और इधर रखिए। कार्बन आप जानते हो, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। 6 है ना, 2 और 4, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। 1 2 1 2। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ऑक्सीजन होता है 8, तो ऑक्सीजन 8 होता है। 2 और 6 कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 यहाँ रख दीजिए। ऐसे ही ऑक्सीजन के 6 होंगे यहाँ के, 1 2 3 4 5 6। जब कार्बन ने अपने 2 रखे हैं तो ऑक्सीजन के भी 2 रखने पड़ेंगे। कार्बन ने अपने 2 रखे तो ऑक्सीजन को भी 2 रखने पड़ेंगे। तो इसके कितने हो गए? यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसके कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और इसके कार्बन के भी 8 हो गए। यहाँ जो शेयरिंग हुई है
वो 2-2 की हुई है, यानी 4 हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ 4 हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे। CO2 रेखीय संरचना होती है, एंगल कितने का होता है, 180 का होता है बॉन्ड पेयर्स के बीच। ये हो जाएगा। अब इसी टाइप से हाइड्रोकार्बन देखिए, कुछ हाइड्रोकार्बन है, जैसे CH4 है, CH4 CH4 है, या C2H6 भी देख सकते हैं आप, C2H6। तो देखिए कार्बन कितने, 2 हैं, तो इनको 1 और 1 1 2 ऐसे रखिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा स्ट्रक्चर बनाने की। पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लो, लुईस बिंदु संरचना। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 3 इसको मिलेंगे, 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 यानी इसको 3 मिलेंगे, 1 2 3, इसको मिलेंगे 3, बराबर बराबर, कोई बेईमानी नहीं। इसको भी 3, इसको भी 3, ऐसे 3 3 बराबर रखेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 1 1 हो गया। कार्बन के कितने होते हैं, 4, 1 2 और यहाँ 3 और चौथा यहाँ पर रख दिया। इसके 1 2 2 3, थोड़ा बीच से में रखो इन्हें। कार्बन के 1 2 3 और चौथा जो है ये इसका था, ये इसका हो गया। 1 1 दोनों ने रखा, इसके कितने हो गए, 2 कंप्लीट, इसके 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 2 कंप्लीट। हाइड्रोजन 2 ही पूरे करेगा क्योंकि पहली शेल है, पहला कोश है। कार्बन के इसके कितने हो गए, 8 पूरे, इसके कितने हो गए, इस कार्बन के 8 पूरे। कितने की साइज आ रही है यहाँ, 1 1 की, यहाँ भी 1 1 की। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, यानी कि देखिए इसको CH सिंगल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है। और अगर ये स्ट्रक्चर न बनानी आए तो भी आप जो है इसको रफ किए देते हैं हम। ये स्ट्रक्चर नहीं बनानी आती है तो देखिए अगर डायरेक्ट इससे ये बनाएं तो क्या तरीका है बनाने का, C और C लिखिए, इनसे एकल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे सिंगल बॉन्ड के रूप में, चाहे डबल बॉन्ड के रूप में, या ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 वैलेंसी है उसकी। तो हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, यहाँ एक ही बॉन्ड दिख रहा है कार्बन का, 3 और बनेंगे, 1 2 3। अब 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। यहाँ देखिए एक ही बॉन्ड है, 1 2 3 4। ये भी ट्रिक है इसकी बनाने की, समझ में आ गया। और देखो टाइप से बना लेंगे आप। CH4 भी आसान है, CH4 CH H H H 1 1 1 1। यहाँ पे कार्बन के 1 2 3 4 2, ये हो गया। तो यहाँ CH, वैसे चतुष्फलकीय संरचना होती है, कुछ इस टाइप से बनाते हैं इसको जोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ, लेकिन फिलहाल हम इसको केवल बॉन्ड दिखा रहे हैं तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया। अब देखिए कुछ थोड़ा C2H2 अभी सिंपल ही बता रहे हैं हम। C H यहाँ पर रख दीजिए, H यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए इसके कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ, एक तो हाइड्रोजन का हो गया, एक कार्बन का। कार्बन के बचे कितने, 3, 1 2 3। यहाँ पर
हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, इसके बचे 3, 1 2 3, ये 2 पूरे, ये 2 पूरे, और ये कितने इसके 8 पूरे, ये भी कितने 8 पूरे इसके, इस कार्बन के। C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन बन गया। एसिटिलीन गैस होती है, वो ईथेन था पहले जो बनाया था C2H6। इस टाइप से आप बना सकते हो। ये ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन। C2H4 आप खुद बनाना, उस जिसमें डबल बॉन्ड होता है। C2H4 की स्ट्रक्चर आपको खुद बनानी है, देखना इसको बना के। और देखिए HNO3 थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। N जो है वो बीच में रखा जाएगा, N। और देखिए ये क्या है, ऑक्सो अम्ल होता है नाइट्रोजन का। इसमें कम से कम एक OH बॉन्ड, अगर आपके पास हाइड्रोजन भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये ना OH के रूप में जरूर रहेंगे। तो कितना हाइड्रोजन है, देखो कितना हाइड्रोजन है यहाँ, एक हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो कम से कम एक ऑक्सीजन तो इसके साथ आ ही जा ही सकता है, और बाकी बचे 2 ऑक्सीजन। कितने बचे, 2 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, ये तो है ही है, तो इसको लिख सकते हैं हम एक OH। बाकी ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं तो वो OH के रूप में रहते हैं। जैसे N लिखा हमने, और इधर लिख दिया यहाँ OH लिख दिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी इस हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन से ही जोड़ेंगे। अब बचे कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर रख दो। क्लियर। नाइट्रोजन के पूरे कर दो। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, तो 2 और 5। तो देखिए नाइट्रोजन 1 यहाँ रखिए, 2 नाइट्रोजन के यहाँ रखिए, 2 यहाँ रखिए, 5 हो गए नाइट्रोजन के, 2 4 5। यहाँ 1 क्यों रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन ये एक हिस्से पूरा करेगा, एक हिस्से पूरा करेगा। सही है ना। तो नाइट्रोजन का 1 ही आएगा। ऑक्सीजन का देखिए, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा तो ऑक्सीजन भी 1 रखेगा। ऑक्सीजन के 2 हो गए, 1 2, और बचे ऑक्सीजन के 4 6 होते हैं। क्लियर। तो यहीं से बनाना चालू कर दीजिए, इसके 2 पूरे, इसके 8 पूरे। और ये दोनों जुड़ नहीं पा रहे हैं, अभी जुड़ेंगे अभी। तो अभी 1 2 3 4 5 6 ही हैं। नाइट्रोजन छोटा होता है इसलिए वो 8 से ज़्यादा पूरा नहीं करेगा, क्योंकि डी कक्षक नहीं है उस पर। अब 1 2 3 4 5 6 हैं केवल, इसको भी लेता है तो नाइट्रोजन के 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, इससे पूरा कर दो या इसी से कर दो, किसी से भी 2 2 की शेयरिंग तो करानी पड़ेगी। इसके 8 पूरे। अब इसके पूरे हो गए कितने, यहाँ 2 2 की साझेदारी हुई नाइट्रोजन की, तो यहाँ इसके 8 पूरे हो गए, लेकिन ये अलग है अभी, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, 3 4 5 6। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाइट्रोजन तो इसको दे देगा, नाइट्रोजन अपने पास भी रखेगा। तो इस प्रकार का जो आबंध है, जो एक तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, वो होता है उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये यानी ऑक्सीजन ने इसको लिया है, इसके जोड़े को, इलेक्ट्रॉन युग्म को, लेकिन नाइट्रोजन ने नहीं लिया इससे, ये नाइट्रोजन की तरफ से दिया गया है। समझ में आ गया। तो इस टाइप से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन है O, ये HNO3 बन गया। इसी टाइप से और भी बना सकते हैं आप। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और
कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो उसको लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।